जो आज शिक्षा मंत्री घूम रहा है ना, अनर्गल बयानबाजी करते, चौकदा मुग्ध में है इनके ऊपर। ये जेल में होता कहां चुनाव लड़ता, कहां शिक्षा मंत्री बनता। इसकी क्वालिटी यही है कि ये सबसे ज्यादा बकवास करता है, बदतमीजी से बात करता है, अनर्गल बयानबाजी करता है कि ये ईडी बीजेपी के नेताओं की मौसी लगती है क्या, कि ईडी आते ही सारे टीवी पे आ गए, मेरे बयान ले, मेरे बयान ले, मेरे को मामा जी को राजी करना है, मेरे को ताऊ जी को राजी करना है, मेरे को वहां पर दिल्ली में मोदी जी को राजी करना है, मेरे को आरएसएस को राजी करना है। अरे साहब सही आई है, अरे साहब सही आई है, तो इस सही माओ से एक दिन थारे भी बुलाओ ना, अरे बुलाओ तो सही। अगर तुम्हारा पैंट पाजामा नहीं भर जाए तो मेरा नाम गोविंद डोटासरा बदल देना। 10-5 IAS अफसर तो सीएमओ में बैठ करके सुबह से शाम दलाली करने का काम करते हैं, नेताओं की बीजेपी की दलाली करने का काम करते हैं। तमाशा लगा रखा है इन्होंने। बीजेपी के 5-5 बार गुड़गंडी खाएगा जगह नेता फित्ता काटे, 5-5 बार। एक तो मेरे के नहीं है, शुरुआत है, और इस शुरुआत में जो पीछे रह गया वो कभी पार्षद की टिकट की भी सोचने की आवश्यकता नहीं है इस कांग्रेस में। ये जो फेक टाइम पे रात को 2-2 बजे बात करते हैं ना आपस में बीजेपी के नेताओं से, ऐसे नेताओं की कांग्रेस को आवश्यकता नहीं है, नहीं है, नहीं। तो हम पे दोनों पे मुकदमा कर दिया। हमारे को जब उदयपुर गए तो पहले दिन टेलीफोन आया, प्रताप जी आपको तो बिना नोटिस बुलाया, हमको भी बिना नोटिस बुलाया, हमें कहा कि दोनों के बयान लेने हैं। मैंने कहा कहीं उल्टा नहीं हो जाए, हम दोनों तुम्हारा बयान लेने पहुंच जाएं। और दूसरे दिन हमने कहा ये वो राहुल गांधी और कांग्रेस के बब्बर शेर हैं, तुम्हारी धमकियों की धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। हम दोनों गए, आंख में आंख मिला के बात करी, और मैंने कहा अगर हमने कोई अपराध किया है तो हमारे खिलाफ चालान करो, और नहीं तो ये तुम्हारी दुकान बंद करो, वरना 3-3.25 साल निकलने के बाद में पता नहीं चलेगा कौन से बिल में घुसोगे, पता नहीं चलेगा। ये मैं लिखता हूं। इंदिरा जी सही कह रही थी, मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष के नाते बिल्कुल सही कह रहा हूं कि हमने बड़ी ईमानदारी से और गांधीवादी विचारों से सरकार चलाई, लेकिन कुछ ऐसा भी काम हुआ कि जो गलत कर रहे थे, जिनके खिलाफ मुकदमे थे, उनको हमने अंदर नहीं किया। वरना ये जो आज शिक्षा मंत्री घूम रहा है ना, अनर्गल बयानबाजी करते, चौकदा मुकदमे है इनके ऊपर। ये जेल में होता कहां चुनाव लड़ता, कहां शिक्षा मंत्री बनता। इसकी क्वालिटी यही है कि ये सबसे ज्यादा बकवास करता है, बदतमीजी से बात करता है, अनर्गल बयानबाजी करता है। इसलिए शिक्षा जैसा शानदार, जानदार और पवित्र महकमा इसको दिया गया है कि बेटा तेरे जैसे ही तैयार कर तू, तो इससे ज्यादा बढ़िया हमको चाहिए ही नहीं। ये जो बात है ये करने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से कल शेर की तरह दहाड़ते हुए प्रताप जी ने उनको जवाब दिया, भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार और ईडी के अधिकारियों को हम सब सैल्यूट करते हैं। हम सब लोग निडरता के साथ में, जो भी चाहे प्रताप जी हो चाहे कोई दूसरा हो, उसके खिलाफ अगर ये जुल्म करेंगे तो सीने पे गोली खाएंगे। इन बीजेपी वालों की तरह पीठ पे गोली खाने की आदत हमारी नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, मैंने अभी कहा मेरे मीडिया के साथियों को, उन्होंने कहा कि प्रताप जी के ये है, वो आई, ये आई। मैंने कहा भाई आई आ गई, कोई दिक्कत नहीं, हमें भी परेशानी नहीं है, लेकिन बात ये बताओ कि ये ईडी बीजेपी के नेताओं की मौसी लगती है क्या, कि ईडी आते ही सारे टीवी पे आ गए, मेरे बयान ले, मेरे बयान ले, मेरे को मामा जी को राजी करना है, मेरे को ताऊ जी को राजी करना है, मेरे को वहां पर दिल्ली में मोदी जी को राजी करना है, मेरे को आरएसएस को राजी करना है। अरे साहब सही आई है, अरे साहब सही आई है, तो इस सही माओ से एक दिन थारे भी बुलाओ ना, अरे बुलाओ तो सही। अगर तुम्हारा पैंट पाजामा नहीं भर जाए तो मेरा नाम गोविंद डोटासरा बदल देना। क्या बात है, तमाशा लगा रखा है? नाले पे कब्जे तुमने कर लिए और हमको धमका रहे हो। चोरी तुम करते हो, भ्रष्टाचार तुम करते हो। 10-5 IAS अफसर तो सीएमओ में बैठ करके सुबह से शाम दलाली करने का काम करते हैं, नेताओं की बीजेपी की दलाली करने का काम करते हैं। तमाशा लगा रखा है इन्होंने। क्या कर लेंगे साहब, क्या कर लेंगे?
जाते के पैर दिखेंगे पता ही नहीं है, इनमें मादा नहीं है। सही कहा प्रताप जी ने, अगर इस राजस्थान में 10-20 नेता कांग्रेस के जो ऊपर अपने आप को टॉप समझते हैं ना, मैं बनूं मैं बनूं मैं बनूं, उनकी बात कर रहा हूं, हमारे जैसे सब 10-20 लोगों की। अगर वो इस भजनलाल सरकार और मोदी सरकार के खिलाफ बोलना चालू कर देंगे, इनके पैंट और पजामे भर जाएंगे, पता नहीं चलेगा क्या हो जाएगा। ये करने की आवश्यकता है, ये करने की आवश्यकता है। इंदिरा जी क्या मजाल है, इंदिरा जी का वीडियो मैंने सुना है, ये कह रही थी शिलान्यास मैंने किया है, काम पूरा हो गया, उद्घाटन कोई करे मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब शिलान्यास के समय जो पट्टी बनी हुई थी वो पट्टी इस भवन के पूरा होने के ऊपर लगेगी नहीं लगेगी। और वो एसडीएम बकरी की तरह मैं कर रहा था। आपने उसका थोड़ा इलाज करते हैं ना, तब पता चलता उसका। हाँ, दारू पिए हुए का किया, जिसके बीजेपी का नशा है ना सरकार का, उसका इलाज करना चाहिए था। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, क्या हो रहा है ये रोजाना आए दिन बीजेपी के 5-5 बार गुड़गंडी खाएगा जगह नेता फित्ता काटे, 5-5 बार, एक तो मेरे के नहीं है, 5 बार 3 बार 2 बार हार गए, जनता ने नकार दिया, कोई बात नहीं करता, कोई शादी में नहीं बुलाता, कोई भाषण नहीं कराता। और ये छोटे छोटे बड़े बड़े हमारे टीवी चैनल वाले हैं ना, वो उनकी तरफ ये अपने वाला ये करते ही नहीं है, फिर भी वो फित्ते काटने के लिए पहुंच जाते हैं। बड़ा मॉडल लाया भजनलाल जी है, बड़ा जोरदार मॉडल लाए, लेकर के आए। क्या हो भाई तुम, मेरे को कल मेरे एक अधिकारी का फोन आया, 15 किलोमीटर सड़कों के आप नाम बता दो। मैं कहना चाहता हूं कांग्रेस के तमाम नेताओं को, उससे जो मैंने बात की वो बात सबको करने की आवश्यकता है। जूली साहब, आप हमारे विधानसभा में नेता हैं, मुख्यमंत्री ये कह रहा है कि सब जनप्रतिनिधियों का किसी भी पार्टी का हो उसको पूछ करके मैं काम दूंगा। अगर हमारे नेताओं को नहीं पूछा जाता है तो ये लेटर पैड खराब करने की आवश्यकता नहीं है, उनको चैलेंज से कह दो। मैंने कहा जो हार गया उसकी अगर सूची ले रहे हो तो गोविंद डोटासरा की सूची लेने की आवश्यकता नहीं है। हमारे अधिकारी इतने कमजोर हो गए, हमें कहते दोनों की भेज दे। मैंने कहा ये सीट और लगवा दे विधानसभा के मायने, जगह हारगाबा की सीट भी तो लगवा दो। जब वहां सीट नहीं लग सकती, विधानसभा में अंदर करने का प्रवेश पास नहीं मिल सकता, और उनके कहने से सड़क हैंडपंप ट्यूबवेल खुदवाओगे, शर्म नहीं आती तुमको? ये क्या तमाशा हो रहा है, परिसीमन कर रहे हैं। राठौड़ साहब आजकल बहुत बड़े आदमी हो गए। मैंने एक दिन तय किया था कि जब तक कोई प्रमाणिक बात नहीं होगी तब तक मैं किसी के खिलाफ नहीं बोलूंगा। मैं आज इसलिए बोल रहा हूं कि मुझे प्रमाणिकता के साथ में मैं कह सकता हूं कि राजेंद्र राठौड़, अरुण चतुर्वेदी और घनश्याम तिवारी राजनीतिक द्वैतता से पूरे राजस्थान में परिसीमन कर रहे हैं, और भजनलाल जी भजन कर रहे हैं, वो मुंह नहीं खोल पा रहे। भजनलाल जी को अधिकारियों के सामने इन तीनों नेताओं ने धमका के कहा कि आपकी पर्ची आई है, आप जननेता नहीं हो, चुपचाप बैठे रहो, हम हमारी मर्जी से जो बीजेपी का कार्यकर्ता कहेगा वैसे राजस्थान में परिसीमन करेंगे। कर लीजिए, वोट जनता का पड़ेगा, ओ लीजिए, वोट जनता नहीं देगी। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, ये शुरुआत है, और इस शुरुआत में जो पीछे रह गया वो कभी पार्षद की टिकट की भी सोचने की आवश्यकता नहीं है इस कांग्रेस में, क्योंकि हमारे नेता राहुल गांधी और खड़गे साहब ने कह दिया कि जो आन बान शान और कांग्रेस पार्टी के विचार और जनता के लिए लड़ाई लड़ेगा वही हमारा भविष्य का लीडर होगा। ये जो फेस टाइम पे रात को 2-2 बजे बात करते हैं ना आपस में बीजेपी के नेताओं से, ऐसे नेताओं की कांग्रेस को आवश्यकता नहीं है, नहीं है, नहीं। इसलिए एक ही बात मैं निवेदन करना चाहता हूं कि देखो ये कमजोर बहुत है, क्योंकि चोर होता है ना, चोर होता है तो उसके पांव नहीं होते हैं,
वो जो ही थोड़ा सा खुड़का चाहे बिल्ली के कूदने का ही हो, वो थूक मुठियों में कहता ऐसा लिया ले रहा लठावे लो। मारे एक बार नसबंदी के मायने, हमारे गांव के मायने एक आदमी हो तो नसबंदी में भी टाइम है डॉक्टर के करियो के भी नसबंदी के योजना ने फेल करवाने टारगेट दे लगा कि साहब मेरे को 5 कराने जरूरी है, मेरे को 7 कराने जरूरी है। तो मारे एक बाबू हो चौधरी, वो कहीं खेत में बैठे हो और भी कभी बहम हो गए तन्ने भी स्ट्रेचर के ऊपर भी ऑपरेशन थिएटर में सुहान सी 50 को यूं हाल है ना। तो वो बैठे बैठे हो जाटी के नीचे पानी पियो और पानी पीता पीता ये भी पानी पियो भी घड़े के मायने एक टाटो जोरू बोले भू। चौधरी बाबू तो पकड़ धोती डोली ब्रो की कूदो बोलो आएगा मेरी नसबंदी मत करो मेरी नसबंदी मत करो। दूसरा पड़ोसी भाग रहा है, बोले बाबा क्यों हो? बोले नसबंदी करवाली मोटर आएगी मन ले जासी। बोलो कटेसी है मोटर तो चारियों मेरी कौन दिखे? बोले यार भूम बोली। अरे बोले गड़े में टाटियो बोलियो दी क्या किसी को? तो भाई जी आके भी बाबाली सी हो रही है, थोड़ो सो एकदम खुड़को करोगा ना तो जाता का पग दिखेगा, हम दम नाम की चीज नहीं है। और सारा का सारा भ्रष्टाचार में लिप्त है। आगे कुंडली इकट्ठे कर लो, क्यों तो मैं कर ली, क्यों जूली साहब कर रखी है। और तमाम नेता से मैं आग्रह करना चाहूं कि सारा लोग एकजुटता के साथ में कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व के खिलाफ जिस प्रकार की ये गलत मुकदमेबाजी जो प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं, उसके लिए सब लोगों को एकजुटता के साथ में आगे होना पड़ेगा। कल तमाम जिला कांग्रेस कमेटियों में इसी तरीके से धरने प्रदर्शन होंगे और परसों पूरे प्रदेश के 400 ब्लॉकों में ये धरने और प्रदर्शन और घेराव और पुतला देने का कार्यक्रम करेंगे। आगे का कार्यक्रम की सूचना दे दी जाएगी। ठंडा पड़ने की आवश्यकता नहीं है, इनमें कलेजा नहीं है, इनमें कलेजा नहीं है। इनको थोड़ा सा दिखा दो आईना कि हम तैयार है तुम्हारे जोर और जुल्म के सामने लड़ने के लिए। हम घबराने वाले नहीं हैं, हम पीछे होने वाले नहीं हैं। इसी के साथ आप सब लोग आए हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय इंकलाब, जय कांग्रेस। धन्यवाद।